हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस एट ईज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एटम होता क्या है। व्हाट इज एन एटम? एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। मैटर यानी कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट यानी सबसे छोटा हिस्सा एटम कहलाता है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक मैटर लेते हैं, सैंड यानी रेत। रेत तो आप सभी ने देखी होगी। अगर हम उसका एक छोटा सा ग्रेन लें यानी उसका एक छोटा सा कण लें, तो अगर हम उसको स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसमें हमें पता चलेगा कि छोटा सा ग्रेन सैंड का लाखों छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो क्या कहलाते हैं? एटम्स। यानी एक छोटा सा ग्रेन सैंड का लाखों एटम्स से मिलकर बना हुआ है। यानी हम ये भी कह सकते हैं एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मटेरियल और सब्सटेंस। चलिए अब एटम के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। ये है एटम। ये स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं इसका और सिंपल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ अभी आपको। ये है इसका 2D स्ट्रक्चर। Atoms are made up of three types of particles called protons, neutrons and electrons. एटम भी तीन तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। एटम हैज अ सेंट्रल न्यूक्लियस विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। दैट्स वाई द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों पाए जाते हैं, जिसमें से प्रोटॉन्स पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूक्लियस क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। Electrons are negatively charged and are located around the nucleus. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं। An atom has the same number of protons and electrons. Therefore, atoms are electrically neutral. यानी कि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। Electrons are distributed in a definite path around the nucleus, which are called orbits or shells. This concept was given by Niels Bohr. इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ में अवेलेबल रहते हैं, यानी ऑर्बिट्स में, जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं या फिर शेल्स बोलते हैं। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक डिफरेंट शेल होती है, डिफरेंट ऑर्बिट होती है, और ये कॉन्सेप्ट दिया गया था नील्स बोहर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू हिम, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर ओन डिफरेंट ऑर्बिट्स। उनके अनुसार अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था नील्स बोहर के द्वारा कि जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग ऑर्बिट होती हैं और वो उसी में ही घूमते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, शेल्स भी बोलते हैं। एटम हैज़ बिन कंपेयर टू सोलर सिस्टम। यहाँ पर एटम को सोलर सिस्टम से कंपेयर किया गया है। जैसे सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में, उसी तरह से एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के, एल, एम, एन एटसेट्रा। यानी ऑर्बिट्स और शेल्स जो होते हैं उनको हम लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के, सेकंड ऑर्बिट एल, थर्ड ऑर्बिट एम, और इसी तरह से आगे चलती रहती है। ऑर्बिट नंबर 1 के, ऑर्बिट नंबर 2 एल, ऑर्बिट नंबर 3 एम, ऑर्बिट नंबर 4 एन, इस तरह से ऑर्बिट्स के नेम दिए हुए हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। यानी
किसी भी शेल या किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो हम 2n फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, जहाँ पर n क्या है, ऑर्बिट का नंबर। जैसे सबसे पहले फर्स्ट शेल की या फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, के शेल। के शेल का ऑर्बिट नंबर 1 है, तो n की वैल्यू के शेल के लिए क्या होगी, 1। तो 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा, 2। यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम। इसी तरह से हम एल शेल की बात करें तो यहाँ पर ऑर्बिट नंबर क्या हो गया, 2, यानी n इक्वल्स टू 2। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी सेकेंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 8। और इसी तरह से आप m n सबके निकाल सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द शेल which valence electrons occupy is called valence shell। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल यानी सबसे बाहर वाली शेल में प्रेजेंट होते हैं एटम की, उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उस ऑर्बिट को बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उस ऑर्बिट या उस शेल को बोलेंगे वैलेंस शेल। ओके, तो अब आते हैं मॉलिक्यूल्स पर। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड। यानी कि एक मॉलिक्यूल जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना हुआ होता है, और वो एटम्स आपस में केमिकली बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल H2। एटम्स कंबाइन केमिकली बाय एक्सटर्नल factors such as heat and light. This leads to the formation of molecules। कि एटम्स जो केमिकली जुड़ते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जुड़ते हैं, जैसे हीट और लाइट। यही एटम्स को जुड़ने में मदद करते हैं और इसी तरह से मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल एटम्स लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम। यानी जब मॉलिक्यूल बनता है तो या तो कोई एटम लूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन, तो कोई गेन करता है, तब उनमें बॉन्ड बनता है और फिर तब मॉलिक्यूल बनता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड यानी वो बंधन जिनसे 2 एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। इफ अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इट इज कॉल्ड होमोएटमिक मॉलिक्यूल। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट के एटम से मिलकर बना हुआ है तो वो कहलाएगा होमोएटमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो H2 मॉलिक्यूल कहलाएगा होमोएटमिक मॉलिक्यूल। इफ अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल। यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल बनता है अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स से तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, 2 ऑक्सीजन के एटम और 1 कार्बन का एटम तीनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे और वो मॉलिक्यूल होगा हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही साइंस रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ और आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स, कजन्स के साथ जिनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।